नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तुषार पांचाल एजुकेशनल एकेडमी पर। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोनाउन करवाने वाला हूं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूल में ही क्यों ना पढ़ते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि प्रोनाउन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूँगा, फिर उसके टाइप्स के बारे में बात करूँगा कि कितने टाइप्स प्रोनाउन के अंदर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। जो प्रोनाउन होता है एक वर्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ क्या मतलब के बजाय यूज़ किया जाता है अ नाउन और नाउन फ्रेज। नाउन और नाउन फ्रेज के स्थान पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हो कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 10 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आगे हम इसके टाइप्स को देखेंगे। पहले टाइप्स देख लेते हैं, इसका कौन सा है। पहला टाइप है दोस्तों इसका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ क्लोज और स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो यूज़ किया जाता है एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ क्लोज और स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट या क्लोज के अंदर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, कौन कौन से केस इसमें बनते हैं। आई, यू, वी, ही, शी और दे, ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। आई विल हेल्प यू, आई और यू इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब होता है दोस्तों किसी पर अधिकार करना। तो मतलब से आप समझ गए किसी पर अधिकार करना। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर किसी दूसरे का अधिकार होना, मतलब उस पर किसी वस्तु पर अपना अधिकार जमाना, उसको ही क्या कहते हैं हम? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके केसेस को देख लेते हैं, कौन कौन से केसेस में बनते हैं। माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये सारे इसमें केसेस बनते हैं। और इसके एक सेंटेंस को देख लेते हैं। माय इज़ अ न्यू कार, माय जो है इसमें क्या है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रोनाउन है हमारा? नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट द थिंग दैट वी डोंट नो। ये कह रहा है कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो रिप्रेजेंट करता है थिंग को, किसी चीज़ को, दैट वी डोंट नो, जो हमें नहीं पता होती। जैसे कि इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्या कौन कौन से केसेस में बनते हैं। हु, होम, वॉट और विच, ये सारे इसमें केस बनते हैं। वैसे तो और भी केसेस होते हैं इसमें, लेकिन जो मेनली बनते हैं वो ये 4 ही बनते हैं। इसका एग्जाम्पल इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हु हेल्प्ड यू, जो इसमें हु है वो इंटेरोगेटिव का काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन को देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, बोथ आर सेम। इसमें ये कह रहा है कि किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। योर सेल्फ और माई सेल्फ, इसके 2 एग्जाम्पल बनते हैं। और इसमें दोस्तों इसके एक सेंटेंस को देख लेते हैं। राहुल शाह हिमसेल्फ इन द मिरर, मतलब राहुल ने अपने आप को क्या कहा, क्या इसने अपने आप को मिरर में देखा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे की आपस में मदद करना। रेसिप्रोकल की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंडिकेट करता है, बताता है या संकेत करता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को, हमारी एक दूसरे की मदद करने वाले रिलेशनशिप को। इसमें कौन कौन से केस बनते हैं दोस्तों देख लेते हैं। ईच और अदर इसके दो केसेस हैं। इसमें सेंटेंस को देख लेते हैं, कौन सा सेंटेंस है इसमें। करण एंड राहुल हेल्प ईच अदर, करण और राहुल एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नाम से आपको पता लग गया होगा, किसी से रिलेट करना। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट अ क्लोज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये कह रहा है कि इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कनेक्ट करता है क्लोज और फ्रेज को टू अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट करता है क्लोज और स्टेटमेंट को। इसके अंदर कौन कौन से केस बनते हैं दोस्तों देख लेते हैं। हु, whom, whose, which एंड दैट, इसमें सारे केस बनते हैं। इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। दे नो द बॉय, ये एक स्टेटमेंट हो गई। whom, ये जो है इसका रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इसको रिलेट कर रहा है। अंशुल मैट, दे नो द बॉय whom अंशुल मैट, वे जानते हैं उस लड़के को जिससे अंशुल मिला। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा बनता है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी की ओर संकेत करना, संकेत करके बताना। डेमोन्स्ट्रेटिव की डेफिनेशन को देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक थिंग की ओर संकेत करते हैं। इसके केसेस देख लेते हैं। इसके केसेस कौन कौन से बनते हैं। दिस, दैट, दीज और दोस, इसके 4 केसेस बनते हैं मेनली। और भी होते हैं इसके अंदर केसेस, लेकिन मेनली जो इसके 4 केसेस ही हो। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं सेंटेंस के साथ। दिस इज राहुल्स कार, दिस इज राहुल्स कार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट describes member of a group separately and not collectively। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है टुकड़ों में या किसी में बांट देना। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट describes member of a group separately and not collectively। ये कहना चाह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो ग्रुप में से प्रत्येक व्यक्ति की अलग पहचान बताता है और उनको आपस में कलेक्ट नहीं करता, उनको सेपरेटली बताकर उनकी अलग पहचान बताता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है दोस्तों। ईच, आइदर और नाइदर, इसमें एक केस बनते हैं। इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज ड्राइव द कार, मतलब लड़कों में से प्रत्येक कार चलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव का मतलब होता है किसी वाक्य में जोर देकर बात करना, उसको और बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इंटेंसिव का एक और होता है एम्फेसाइजिंग करना, इसको एम्फेसाइजिंग करना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट एम्फेसाइजेज अ प्रीसीडिंग नाउन और अनदर प्रोनाउन, कि किसी भी वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जोर देकर बोलना बेसिकली। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ और इट्स सेल्फ। इसके सेंटेंस को देख लेते हैं क्या है। आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को जरूर कर लूँगा। जो इसमें शैल यूज़ हुआ है वो इंटेंसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, वह प्रोनाउन जो रेफर नहीं करता है किसको, रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जो रेफर नहीं करता है किसको, एक स्पेसिफिक पर्सन को। इसके एग्जाम्पल है सम, मैनी और फ्यू। सम ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से प्रत्येक आते हैं। तो दोस्तों हमारे सारे प्रोनाउन इसमें ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं सारे प्रोनाउन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलती रहे।